दुनिया असत्य है। हम लोग को कहने का है कि अगर ब्रह्म सत्य है तो दुनिया असत्य कैसा होगा। वेदांत सूत्र में ये विषय में पहले चर्चा की है कि अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो मनुष्य जीवन है जानवर से क्या अंतर है। अंतर यही है, जो कुत्ता जो है केवल भोगता है और खाता है पीता है, बच्चा पैदा करता है और कुछ दिन बाद मर जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशुवी नराना। मनुष्य और पशु में इस चार विषय में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता भी खाता है, मैं भी खाता हूँ, और कुत्ता भी सो जाता है, मैं भी सो जाता हूँ, और कुत्ता भी बच्चा पैदा करता है, स्त्री संभोग करता है, मैं भी करता हूँ, और कुत्ता भी भयभीत होता है दुश्मन से और मैं भी भयभीत होता हूँ। तो क्या फर्क है? फर्क इतना ही है कि मनुष्य समाज में ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो भगवान क्या चीज है, दुनिया किस तरह से चल रहा है, इसका कोई मालिक है कि नहीं, कोई चलाने वाला है कि नहीं, ये सब विषय मनुष्य हृदय में ये सब प्रश्न उदय होता है। और कुत्ता जो है ये सब नहीं जानते, इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं। इसलिए शास्त्र में बताते हैं जस्यात्मबुद्धि कुनपेति धातु के सधि कलत्रादिषु भौम इज्जति जतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु सैव गोखर। आत्मबुद्धि, ये जो शरीर है, ये शरीर त्रिधातु कफ पित्त वायु, आयुर्वेद का अनुसार इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कफ पित्त वायु। तो ये कफ पित्त वायु का एक संयोग है, इसको कोई समझता जाओ आत्मा है, देहात्म बुद्धि, और उसी बेसिस पर, उसी आधार पर वो अपना काम करते हैं। तो उसको शास्त्र से बोलता है सैव गोखर। गो का अर्थ होता है गांव, गाय, और खर का अर्थ होता है गधा। तो ये देहात्म बुद्धि जो है ये कोई मनुष्य का बुद्धि नहीं है। मनुष्य का बुद्धि तभी खुलती है जब वो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं और समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं है, मैं ब्रह्म वस्तु, अहं ब्रह्मास्मि। ये मनुष्य जीवन है। जब तक ये प्रश्न उदय नहीं होता है, जब तक ये ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो पशु ही है। इसलिए मनुष्य समाज में शिक्षण देने के लिए व्यवहार है। कोई जगह में जाइए, सभ्य समाज में कोई धर्म का विचार है, क्योंकि धर्मे न हीना पशु भी समाना। जिस समाज में धर्म की चर्चा नहीं है, धर्म क्या चीज है, भगवान क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, ये सब प्रश्न नहीं होता है, वो समाज समझ लीजिए वो कुत्ता भेड़ी का ही समाज है। तो कुत्ता भेड़ी लोग जिस तरह से बातचीत करते हैं तो वो भगवान कृष्ण खुद समझा रहे हैं। तो उसका क्या बोलना है, पहले ही कहते हैं असत्यम, ये जो दुनिया है ये असत्य है। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहु अनिश्चरम। और अपरस्पर संभूतम किमन्नत काम हैतिकम। आजकल
बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग वो अपना थ्योरी बताया, एक्सीडेंटल थ्योरी। असल में वो लोग विशेष विश्लेषण करके उनको समझा नहीं सकते हैं और ये थ्योरी निकाल दिया है ये एक्सीडेंट से कोई काम नहीं होता है। जगदाहु हमें अहितु कम, कोई हेतु है नहीं, ऐसा कुछ काम हो ही नहीं सकता दुनिया में, सब विषय में हेतु है। तो भगवान कहते हैं कृष्णा सु भगवान स्वयं। हमारा वैदिक शास्त्र में जो भगवान का विषय समझने के लिए जो प्रयत्न किया है उसमें यही कंक्लूशन दिया है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम और वेदादि शास्त्र में यही स्वीकार जो विषय है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस श्रीमद् भागवत में अनेक प्रकार जो भगवान का अवतार है उसको सब गुण और उसका कार्यक्रम सब एक लिस्ट दिया हुआ है। और आखिरी में ये सिद्धांत तो क्या है, ये जो सब लिस्ट आपको बताया गया है, एते चांस कला पुंस, एते चांस कला पुंस, और इसके भीतर में जो नाम है कृष्ण, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान अवतार और अवतारी। तो इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर का अर्थ होता है जो हुक्म देने वाला। तो हुक्म देने वाला अल्प विस्तर सभी हम लोग हैं। इधर हमारा चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वो हुक्म देते हैं राज्य चलाने के लिए, बाकी उनको भी कोई हुक्म देता है। ये बात नहीं है जो कोई परम हुक्म देने वाला है, नहीं। इसी प्रकार आप देखिएगा, एक हुक्म देने वाला है, वो हुक्म देता है और दूसरे का हुक्म मानता है। ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेगा जो केवल हुक्म देता है और हुक्म किसी का मानता नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। ये ब्रह्मा तक आप पहुंच जाएगी, खाली दुनिया में नहीं, और जो सब प्लैनेट है, देवता लोग है, आखिरी में ब्रह्मा जी है, वो भी हुक्म मानते हैं। तेने ब्रह्म हृदा आदि कवये मुह्यन्ति सूर्य। ये ब्रह्मा जी है, ही इज द फर्स्ट लिविंग क्रीचर इन दिस यूनिवर्स, वो भी हुक्म मानते हैं। और फिर आगे बढ़िए, ब्रह्मा जी का ऊपर विष्णु है, विष्णु जी का ऊपर महाविष्णु है, महाविष्णु का ऊपर नारायण है, नारायण का ऊपर शंकरसन है। इसी प्रकार सब शास्त्र में सब विचार है, एक एक हुक्म देने वाला। और नीचे तो बहुत ही, हम ये किसी हमारे शिष्य लोग का ऊपर हुक्म देते हैं, आप लोग सब अपना बिजनेस में फैक्ट्री में हुक्म देते हैं, घर में हुक्म देते हैं। ऐसा इस हिसाब से सभी ईश्वर है, इसमें कोई विवाद नहीं है, ईश्वर सभी है। आजकल जो थियरी सब भगवान है, हाँ भगवान है, मान लिया ईश्वर है, परंतु शास्त्र बोलता है कि ईश्वर परम कृष्ण। छोटे मोटे हुक्म देने वाला ईश्वर सभी है। वो उसमें कोई विवाद नहीं है, परंतु परमेश्वर, परमेश्वर का अर्थ होता है जिसका ऊपर और कोई हुक्म देने वाला है नहीं, वो जो ईश्वर है वो कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और उसको विग्रह जो शरीर जो है वो सच्चिदानंद। शास्त्र से ही प्रमाण लेना चाहिए, सच्चित आनंद। उनको शरीर जो है ये हमारा ऐसे शरीर नहीं है, हमारा शरीर जो है ये सच्चिदानंद नहीं है। पहले बात है ये सत नहीं है, ये कुछ दिन टिकेगा, 20, 50, 100 ज्यादा से, इसलिए असत, सत नहीं है। और चित का अर्थ होता है ज्ञान।
हाँ, तो ज्ञानवान भी नहीं है। बहुत सी चीजें हमको सीखना है, अभी तक सीख रहा हूँ। हाँ, तो चित भी नहीं है, सत भी नहीं है, और आनंद तो है ही नहीं। हाँ, आनंद कैसे होगा? जब तक ये शरीर है, आपको ये जो प्राकृतिक 3 प्रकार तकलीफ है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। हाँ,